नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टाइनी टीचर। यह क्लास 7 का पहला चैप्टर है जो एनसीईआरटी का नया बुक आया है उसका। द टाइनी टीचर इसका मतलब हुआ बहुत ही छोटा टीचर जो सिखाने वाला है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर को देखते हैं कि चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है। चैप्टर की शुरुआत होती है नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, यानी उस छोटे से छोटे जीव का नाम बताइए जिसको आपने देखा है। एंड द वाइजेस्ट इज इट द फ्लाई, क्या यह मक्खी है? नो इट इजंट, नहीं यह मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या यह मॉस्किटो है? नो नॉट द मॉस्किटो, यह मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तो यह अवश्य कोई एक कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दीज, नहीं इसमें से कोई नहीं है। इट इज़ द एंट, यह एक छोटा चींटी है। ठीक है, यह चींटी है जिसकी जिक्र इस किताब में की जा रही है। द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, यह जो है चींटी बहुत ही कॉमन होता है, सब जगह पाया जाता है, बहुत ही छोटा और लेकिन बहुत बुद्धिमान होता है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, चींटी का जो जीवन की कहानी है वो लोगों को थोड़ा सा सच नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट पीपुल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन लोगों ने अपने घरों में एज पेट्स इसको रखा है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके डेली के रूटीन को, डेली का जो उनका व्यवहार है उसको बड़ी नज़दीक से उन लोगों ने देखा है, लोग ने देखा है। सो वी नो द नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी, इसलिए हम इस छोटे से जीव के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जानते हैं। आइए कौन कौन से फैक्ट हैं। हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर, यानी वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है और बहुत बुद्धिमान होता है। एन एंट is its feeler or antenna to talk to others ants by passing messages through them, यानी एक चींटी जो अपने एंटीना का प्रयोग उससे मैसेज पास करने के लिए करता है, एक दूसरे चींटी से मैसेज आदान प्रदान करने के लिए उसका प्रयोग करता है। वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, ईच एंट greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers, यानी कह रहा है कि एक चींटी अगर एक दीवार पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनका एक रो है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, एक इधर से जा रहा है एक उधर से आ रहा है, तो जब ध्यान से देखिएगा कि चींटी जब क्रॉस करते हैं तो अपने फीलर्स का प्रयोग, यानी एक दूसरे के फीलर्स को टच करते हैं और टच करके और पास कर जाते हैं और अपना मैसेज आदान प्रदान कर देते हैं, या वे एक दूसरे को ऐसा ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं। ठीक है, तो यही है, इसका प्रयोग या तो मैसेज पास करने के लिए या ग्रीट करने के लिए चींटियाँ करते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, कई तरह के चींटियाँ होते हैं। द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर द ब्लैक और रेड वन, बहुत सारे रंग के चींटियाँ होते हैं, लेकिन कॉमन जो चींटियाँ होते हैं वो ब्लैक और रेड होते हैं, जो हम लोगों के बीच में पाए जाते हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन, हम लोग जब बच्चे थे तब से उनको देख रहे हैं। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हम लोगों ने उन पे ध्यान नहीं दिया। जब हम बच्चे थे तब से चींटियों को देख रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं? एक प्रश्न है कि वे कहाँ रहते हैं, चींटियाँ कहाँ रहती हैं। इन दियर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स, यानी उनका जो आरामदायक घर होता है उनको हम लोग नेस्ट्स बोलते हैं। और एंथिल्स, या उसका दूसरा नाम है एंथिल्स। एंथिल्स आप देखिए किस तरह होता है, इस तरह का एंथिल्स होता है, और ये एंथिल्स चींटियों के लिए घर होता है, बहुत आरामदायक होता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज, ये जो एंथिल्स होता है उसमें हंड्रेड्स के करीब रूम होता है और उसमें छोटे छोटे रूम्स होता है और उसमें रास्ते भी होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स, और ये जो रूम्स होते हैं उसमें क्वीन चींटियाँ रहती है, क्वीन जो रहती है वो अंडा देती है। सभी चींटियाँ अंडे नहीं देते हैं, सिर्फ क्वीन चींटी जो होती है वही अंडा देती है, और क्वीन का पहचान है कि क्वीन का पंख होता है।
ठीक है। बचपन में हम लोग जब चींटियों के घर को कभी देखे हैं, तोड़े हैं, तो देखे हैं कि उनमें पंख वाला चींटी भी रहते हैं, लेकिन उस समय मालूम नहीं था। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और कुछ जो रूम होते हैं वो नर्सरीज होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों के लिए उनके होते हैं, उनको ग्रब्स कहा जाता है, कॉल्ड ग्रब्स, यानी उनको ग्रब्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो एंटिल होता है उसमें बहुत सारे रूम होते हैं और सभी के लिए अलग होते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर, यानी वर्कर्स जो होते हैं उनका क्वार्टर अलग होता है एंटिल्स में। और आगे बढ़ते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वर्कर्स जो चींटियाँ होती हैं वो अपना अधिकांश समय भोजन के खोज में बिताती हैं, ठीक है। ये फैक्ट है। आप जो चींटी देखते हैं उसमें बहुत सारे चींटियाँ ऐसी होती हैं जो वर्कर्स होते हैं, यानी वे सिर्फ भोजन के खोज में रहते हैं। चलिए आज हम भी जानें। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, यानी कुछ जो रूम होते हैं एंटिल्स में वो स्टोर हाउस के रूप में रखा जाता है, जहाँ पे फूड को सजा करके या स्टोर करके रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरेक्स, और कुछ चींटियाँ होते हैं वो सोल्जर्स होते हैं, यानी वे सैनिक होते हैं, उनका अलग बैरक होता है, उसमें कोई नहीं जाता है, ठीक है। नो वर्कर्स हैव एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, यानी सोल्जर्स का जो रूम होता है उसमें कोई भी चींटी जाने का हिम्मत नहीं करता है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है। नो सोल्जर्स हैव इवन गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और जो सोल्जर्स होते हैं वो भी बाहर फूड के खोज में नहीं जाते हैं, ये भी देखिए इसमें बता रहा है। यानी सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। सोल्जर्स सिर्फ सोल्जर्स का जो बॉडीगार्डिंग का काम है वो करते हैं एंटिल्स में, और वर्कर्स बाहर भोजन इकट्ठा करते हैं, और एक दूसरे के रूम में कोई नहीं जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर हैव एवर हार्मड ए ग्रब, और जो सोल्जर्स होते हैं या फिर क्लीनर्स होते हैं वो किसी ग्रब को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, मतलब किसी तरह के नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उनके जो अंडे होते हैं ये उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता है। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि चींटी का जीवन है बहुत ही आनंदमय है और शांति से जीता है वो लोग, और वे बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहादुर भी होते हैं। सब अपना अपना काम ईमानदारी से निभाते हैं। एंड नेवर फाइट विथ अदर्स मेंबर्स ऑफ ग्रुप, और अपने ग्रुप में किसी से लड़ते भी नहीं हैं, यानी सब अपने अपना काम संभालते हैं और कोई किसी से लड़ता नहीं है। ये इस चैप्टर में है। आगे बढ़ते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, वैसे तो वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते उनके ग्रुप के किसी को, लेकिन शादी के बाद जब उनका पहला उड़ान होता है, जब वे उड़ते हैं तो वहाँ पे वे एक दूसरे को काट लेते हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और ये उड़ान गर्मी के दिनों में होता है, समर डे में होता है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और on its return to earth it gets rid of its wing and them does nothing but lay eggs। अब यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो क्वीन होती है वो अपना घोंसला या जो अपना जो घर है, रहने का जगह है, वो छोड़ देती है और अपने एक मेल पार्टनर से मिलने जाती है और बहुत ऊंचे उड़ जाती है। और उड़ने के बाद जब वहाँ से हवा से वहाँ से रिटर्न होती है, धरती पर आती है, तो उस समय अपना पंख वो गिरा देती है, ठीक है। उसका जो पंख है वो गिर जाता है, और उसके बाद उसका काम रह जाता है कि वो सिर्फ अपना जो रूम है उसमें रहती है और अंडा देती है, उसका और कोई काम नहीं रह जाता। उसके बाद वो उड़ भी नहीं पाती है। एग्स हैज एंड ग्रब्स कम आउट, अंडा को सेने का काम शुरू होता है और उससे फिर ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड, सोल्जर्स उसका गार्ड करते हैं, वर्कर्स उसको खिलाते हैं। एंड क्लीन देम, और जो क्लीन करने वाले होते हैं उसको क्लीन करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उसको डेली
बाहर भी निकाला जाता है एयरिंग के लिए। यानी आपने देखा होगा कि जहाँ चूड़ा रहते हैं वहाँ चींटियों को देखेंगे कि मुंह में कुछ उजला उजला ले करके वे बाहर निकलते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। इसका मतलब है कि वे ग्रब्स को एयरिंग के लिए और साइन के लिए लाते हैं और कुछ एक्सरसाइज के लिए वे बाहर लाते हैं, अन्यथा उनको घर में ही रखा जाता है 2 और 3 वीक्स। और ऐसा 2 और 3 वीक्स के लिए किया जाता है, यानी वे बाहर लाते हैं और फिर अंदर ले जाते हैं घमा या एयरिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और उसके बाद कह रहा है कि ग्रब्स कोकून बन जाता है और बिना फूड के और बिना एक्टिविटी के वे पड़े रहता है 3 सप्ताह और उससे ज़्यादा दिनों तक। देन द कोकून ब्रेक्स एंड परफेक्ट एंड अपीयर्स। उसके बाद कोकून टूट जाता है और फिर एक अच्छा सा एंट बाहर निकलता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स। और उसके बाद शुरू होता है उनको सिखाने का काम, मतलब जो नए चींटियाँ आते हैं उनको जो पुराने चींटी रहते हैं उनसे वे ड्यूटीज सीखते हैं और कुछ काम सीखते हैं, उनको देख करके फॉलो करके वे ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है। आगे है एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स etc। ये सारे काम वे सीखते हैं, मतलब वर्कर का काम सीखते हैं, सोल्जर्स का काम सीखते हैं, बिल्डर का काम और क्लीनर का काम सीखते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ दिनों के ट्रेनिंग के बाद, कुछ सप्ताह के ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंट आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। यानी कुछ दिनों के ट्रेनिंग के बाद वो छोटा चींटी बाहर जाता है और अपने काम करने के लिए रेडी हो जाता है, दुनिया में वो काम करने के लिए आ जाता है। एंड एंट हिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर एंट बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। एंट हिल जो होता है वो न सिर्फ चींटियों का घर होता है लेकिन बहुत सारे अन्य क्रीचर्स का भी घर होता है। बीटल्स, लेजर ब्रीड ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। इसमें बहुत सारे चींटी रहते हैं, जैसे बीटल्स रहता है, लेजर ब्रीड्स रहते हैं, एंट रहते हैं और ग्रीन फ्लाई रहते हैं। ठीक है, मतलब आप चींटियों के घर को जब तोड़िएगा या किसी तरह, हम लोग जब खेत में काम करते थे तो कभी देखते थे कि ऐसा होता था, आरी उरी को तोड़ा जाता था, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते थे लेकिन हमें महसूस नहीं होता था। उस समय हमें ज्ञान नहीं था कि चींटियाँ कि जो घर होता है उसमें ये सब क्यों रहते हैं। और उस समय हम देखे हैं अपनी आंखों से कि जब हम तोड़ते हैं तो पंख वाली चींटी भी निकलते हैं और दूसरे तरह के कीड़ा भी निकलते हैं, लेकिन आइडिया नहीं था कि ये सब क्यों रहते हैं। उस समय माइंड में ऐसा आता था कि आखिर यहाँ पे ये दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट्स। अब यहाँ पे प्रश्न है कि ये जो कीड़े हैं या छोटे छोटे जीव हैं वो आखिर चींटियों के घर में क्यों रहते हैं, क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है। फॉर सेवरल रीजन, इसके कई रीजन हैं। सम गिव ऑफ अ स्मेल, कुछ इसमें से स्मेल देने के लिए वहाँ रहते हैं, यानी अलग अलग इन लोग का स्मेल आता है तो कुछ वो स्मेल देते हैं चींटियों को। गिव स्वीट जूस, और कुछ स्वीट जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, और कुछ जो है वहाँ पे पेट के रूप में रहते हैं, मतलब कुछ बीइंग जो है मानो है वो कैट या बिल्ली पालता है, तोता पालता है, तो उस तरह वो पालतू बना करके उसको रखते हैं। यही वजह है कि वहाँ पे ये सारी चींटियों के साथ ये अन्य कीड़े भी रहते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, ग्रीन फ्लाई को एंट का काउ कहा जाता है, यानी मानव को जैसे दूध मिलता है उसी तरह उससे दूध मिलता है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्रू लाइक मिल्क, यानी चींटी जो है वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेंड करता है हनी ड्रू के लिए, जैसे कि हम लोग को मिल्क मिलता है उसी तरह उन लोग को मिल्क मिलता है। विथ ए टच ऑफ दियर एंटीना, यानी उनके एंटीना को टच करने से उनको दूध का एहसास होता है, जैसे हम लोग दूध पीते हैं उस तरह हनी ड्रू वो पीते हैं। दे मिल्क ईट जस्ट एज बी मिल्क द काउ, यानी जिस तरह हम लोग गाय से दूध निकालते हैं उसी तरह वो भी ग्रीन फ्लाई से दूध निकालते हैं, दूध उनको मिलता है। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंट्स हैव, क्या
चींटी से मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा है। परहैप्स दे हैव, शायद बहुत कुछ सीखा है। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन उनसे जो सीखा है उसको गुड यूज में प्रयोग नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग फ्रॉम द टाइनी टीचर, यानी अभी भी इनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, वे सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, यानी इन सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। जैसे हार्ड वर्क सीखने की ज़रूरत है, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन सीखने की ज़रूरत है, क्लीनिनेस और केयर फॉर द यंग वंस, और जिस जगह पे रहते हैं उससे जिस तरह से चींटियाँ प्यार करते हैं उस जगह को जल्दी छोड़ करके वे जाने के तैयार नहीं होते, भले मर मिट जाते हैं लेकिन वही रहते हैं। उसी तरह मनुष्यों को भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।